नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसएसआर न्यूज़। मध्य प्रदेश के किस जिले से आप न्यूज़ को सुन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि आपके ज़िले की न्यूज़ आप तक पहुंचा सके। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नर्मदा शिप्रा उफान पर, डिंडोरी मंडला में मूसलाधार बारिश से घाट मंदिर डूबे। उज्जैन में रामघाट और छोटे पुल पर पानी। भोपाल इंदौर में 2-2 इंच पानी गिरा। मध्य प्रदेश में 3 दिन से मानसून एक्टिव है, कई जिलों में भारी बारिश हो रही। भोपाल और इंदौर में बुधवार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही। भोपाल, इंदौर, रतलाम और जबलपुर में 2-2 इंच बारिश दर्ज की गई। मंडला डिंडोरी में मूसलाधार से नर्मदा उफान पर आ गई, मंदिर और घाट डूब गए। बरगी डैम के गेट शाम को खोले जा सकते हैं। उज्जैन में क्षिप्रा नदी फिर उफान पर आ गई, रामघाट के मंदिर डूब गए। वहीं भोपाल में, इंदौर में 2-2 इंच तक पानी गिरा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने के आसार जताए हैं। मानसून एक बार फिर पूरे प्रदेश में छा गया। इससे ग्वालियर, चंबल से लेकर मालवा, निमाड़ तक सब जगह पानी गिरा। डैम तालाबों का वाटर लेवल भी बढ़ रहा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक प्रदेश भर में तेज बारिश होने की बात कही। 17 सितंबर से एक और सिस्टम बन रहा है, इसके एक्टिव होते ही मानसून की और ज़्यादा बारिश होगी। इस दौर एक सप्ताह तक जारी रहने का अनुमान है। यह सिस्टम प्रदेश भर में एक्टिव रहेगा। यह इस महीने का तीसरा सिस्टम होगा। गजानन को 51 किलो के एक लड्डू का भोग। 9 घंटे में 15 किलोग्राम बेसन, 8 किलोग्राम घी, 28 किलोग्राम शक्कर बूरे से बना लड्डू। हलवाई बोला, गजानन की मर्जी से ही लड्डू बन पाया है। कॉलोरस के लोकबास की गणेशपुरा कॉलोनी में स्थित गजानन भगवान को गुरुवार को 51 किलो के लड्डू का भोग लगाया। मंदिर पर 51 किलो के एक लड्डू का प्रसाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा। 51 किलो के एक लड्डू का भोग लगाने के संबंध में जब गांव के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि यह किसी विशेष प्रयोजन से नहीं किया गया। उनके अनुसार हर साल 51 किलो लड्डुओं का भोग लगाते थे। इस बार अचानक से भक्तों के मन में आया कि क्यों ना 51 किलो के एक लड्डू का भोग भगवान को लगाया जाए। लेकिन 51 किलो का एक लड्डू बनाना मुश्किल था। जब इस बात पर मंथन चल रहा था तभी एक हलवाई खुद आया और 51 किलो का एक लड्डू बनाने की जिम्मेदारी ले ली। सीएम शिवराज का स्व सहायता समूह से सम्मान। क्लस्टर लेवल को वेस्ट फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए देगी सरकार। मिशन से जुड़ी महिलाओं को प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे क्लस्टर लेवल के वेस्ट फेडरेशन को सरकार 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को भोपाल में आयोजित स्व सहायता समूह की पंचायत में कहा कि इन समूह से जुड़ी सभी महिलाओं का आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा। इन महिलाओं को प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। बता दें, मध्य प्रदेश में 3,50,000 स्व सहायता समूह हैं, जिनके 3500 CLF हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों से बात की। शहडोल जिले की मीरा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी जिंदगी के संघर्ष की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एमपी में 24 घंटे में 7 नए केस, राजगढ़ में 4 नए पॉजिटिव मिले, इंदौर में 2 और भोपाल में 1 संक्रमित। प्रदेश में अभी 120 एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 7 नए मरीज मिले, इसमें से 4 अकेले राजगढ़ जिले के हैं। वहीं इंदौर में 2 और भोपाल में 1 नया मामला आया। प्रदेश में 10 दिनों में 18 जिलों में 104 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जबलपुर में 39 मरीज हैं। अभी प्रदेश में 120 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 10 दिनों में इंदौर में 19 और भोपाल में 18, राजगढ़ में 7, अनूपपुर, ग्वालियर, धार में 3-3, निवाड़ी में 2 संक्रमित मिले हैं। बैतूल, सिवनी, सागर, रतलाम, पन्ना, दतिया, कटनी, नरसिंहपुर, रायसेन और उज्जैन में 1-1 मामला सामने आया है। प्रदेश में छोटे जिले संक्रमण की जद में आ रहे हैं। गुरुवार को राजगढ़ में 4 संक्रमित मिले। प्रदेश अब तक कोरोना के चलते 7,92,364 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7,81,727 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक 10,517 लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार को 12 कोरोना मरीज ठीक हुए। प्रदेश में रिकवरी रेट अभी 98.65 है। पॉजिटिविटी दर 0.01% है। एक्टिव 120 केस हैं। सरकारी वैक्सीन मुफ्त नहीं, नगर परिषद लटेरी का फरमान। 17 सितंबर को दूसरा डोज जरूर लगवा लें। इसके बाद टीके के 700 से 1500 रुपये लगेंगे। धन्यवाद मोदी जी, यह बोर्ड आपने भी ज़रूर किसी चौक चौराहे पर देखा होगा।
और यह बोर्ड सरकार ने सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन लगाने के प्रचार के रूप में लगवाए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के एक ऐसे कस्बे में वैक्सीन का शुल्क वसूलने का ऐलान किया गया। विदिशा जिले की लटेरी नगर पंचायत ने सरकारी गाड़ी से अनाउंस कराया है कि 17 सितंबर के बाद वैक्सीनेशन लगवाने के लिए 700 से 1500 रुपये चुकाने होंगे। इस आशय के परिचय में भी छब्बाए अनाउंस कर रहे कर्मचारी ने नगर परिषद और एसडीएम के निर्देश पर यह बात कहना बताया। अब अधिकारी स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने को तैयार नहीं। नगर पंचायत की इस बुनियाद को जिसने भी सुना उसके मन में एक ही सवाल उठा कि वैक्सीन मुफ्त है, फिर चार्ज क्यों। एमपी में 1 से 5वीं की क्लास ऐसे लगेंगी। सरकारी स्कूलों में दूसरी कक्षा के बच्चों को पहली का कोर्स पढ़ाया जाएगा। एक शिक्षक एक साथ लेगा क्लास। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से पहली से 5वीं तक की क्लास स्टार्ट होने जा रही। इसको लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने किस तरह से क्लास संचालित होंगी उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के अपर मिशन संचालक लोकेश जांगड़ ने बताया कि दूसरी क्लास के बच्चों को अभी पहली क्लास का ही पुराना पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। एक शिक्षक ही दोनों कक्षाओं को एक साथ क्लास लेगा। कक्षा पहली और दूसरी के स्टूडेंट्स की क्लास एक ही शिक्षक द्वारा संचालित की जाएगी। कक्षा 1 के बच्चों को सत्र 2021-22 के लिए दी गई कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार पढ़ाया जाएगा। विगत शैक्षणिक सत्र में स्कूलों के बंद रहने के कारण कक्षा 2 के बच्चों में आई लर्निंग गैप को समाप्त करने के लिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि कक्षा 2 के बच्चों को भी आगामी निर्देश तक कक्षा 1 के पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही पढ़ाई कराई जाए। कक्षा 2 के बच्चों के पास पिछले सत्र की कक्षा पहली की पाठ्य पुस्तक आदि उपलब्ध हो तो ऐसे बच्चों को पहले सत्र की कक्षा 1 की किताब शाला में लाने के लिए निर्देश दिए जाएं। ऐसे बच्चे जिनके पास पहली कक्षा की किताबें नहीं है उन्हें कॉपी, स्लेट, रनिंग वेल, बोर्ड आदि पर कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के आधार पर अभ्यास कराया जाए। कक्षा पहली व दूसरे के सभी बच्चों को आगामी निर्देश जारी होने तक कक्षा 1 की दक्षता पर ही कार्य कराया जाए। दूसरी क्लास की किताबों का उपयोग न किया जाए। कक्षा 3 से 5वीं क्लास ऐसे लगेंगी। शाला में उपलब्ध शिक्षकों की एक संख्या के आधार पर बैठक व्यवस्था की जाएगी। वहीं 22 से 27 सितंबर तक प्रयास अभ्यास पुस्तिका पर कार्य एवं दक्षता उन्नयन बेसलाइन टेस्ट होगा। 28 सितंबर से 13 नवंबर तक कक्षा 4 के लिए दक्षता उन्नयन हिंदी अंग्रेजी पर गणित संपूर्ण दिवस। कक्षा 3 से 5वीं के लिए सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक दक्षता उन्नयन और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक एनएसएस की तैयारी। 15 नवंबर से 15 जनवरी तक पूर्व कक्षा के लर्निंग आउटकम के आधार पर ब्रिजिंग शिक्षण कार्य ब्रिजिंग के लिए कार्य पुस्तिकाएं अलग से उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ दक्षता उन्नयन के लिए एक कालखंड बूस्टर डोज के रूप में सम्मिलित रहेगा। 16 जनवरी 22 से 16 अप्रैल 2022 तक वर्तमान कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक आधारित एड ग्रेड शिक्षण रहेगा। प्रदेश आज बेरोजगार दिवस मनाएगी। प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता पकौड़े तलेंगे, चाय बनाएंगे, बूट पॉलिश कर मांगेंगे रोजगार। भोपाल में पीसीएस मुख्यालय के सामने होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को युवक कांग्रेस बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगी। इसके तहत प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में दोपहर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पकौड़े तलेंगे, चाय बनाएंगे, बूट पॉलिश कर रोजगार मांगेंगे। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग विवेक त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भोपाल में पीसीसी मुख्यालय के सामने बेरोजगार दिवस के लिए प्रदर्शन का आयोजन होगा। कौन बनेगा करोड़पति में एमपी पुलिस का डंका। पुलिसकर्मियों के लिए काला पानी कहे जाने वाले नक्सल प्रभावित गोपालपुर चौकी में पदस्थ कांस्टेबल विजय ने जीते 6,40,000 रुपए। मां नर्मदा की गोद में बसे डिंडोरी जिले की नक्सल प्रभावित पुलिस चौकी गोपालपुर कांस्टेबल विजय कुमार मेश्राम रातों रात लखपति बन गए। पॉपुलर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन में शिरकत करने वाले विजय ने 11 प्रश्नों के सही उत्तर देकर 6,40,000 रुपए जीते। बॉलीवुड अभिनेता शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के पूछे हुए सवालों का बेजवाबी जवाब देकर विजय ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया। शुरुआती 3 लाइफलाइन का उपयोग करते हुए उन्होंने पहला पड़ाव 3,20,000 रुपए की वादा को पार कर लिया। इसके बाद 7वें, 8वें और 9वें प्रश्न में लाइफलाइन का प्रयोग किया और सही उत्तर देकर आगे बढ़े। उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह एमपी में 18 सितंबर को ही उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए वेटरनरी कॉलेज में कार्यक्रम तय किया गया। यहां से वे लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक राकेश सिंह के घर भोजन करने जाएंगे। वहां से शहीद स्मारक गोल बाजार में बूथ अध्यक्ष स्तर के पार्टी कार्यकर्ता के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री मानस भवन, दयोदय और ग्वारीघाट में मां नर्मदा की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी फाइनल कार्यक्रम आना शेष है।
एमपी में आज 32.40 लाख को टीका। प्रदेश में पीएम मोदी के जन्मदिवस पर वैक्सीनेशन का महाअभियान। पहले में 17.60 लाख और 2 दिवसीय दूसरे अभियान में 43 लाख लोगों को लगी थी वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर को खास बनाने प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। शुक्रवार को प्रदेश में 10,000 सेंटर पर 32.40 लाख टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। पहले वैक्सीनेशन अभियान में 17,60,000 का टीका लगाया गया था। वहीं दूसरे वैक्सीनेशन अभियान में 2 दिन में 43 लाख लोगों को टीका लगा था। अब प्रदेश में एक दिन में 32,40,000 को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया। प्रदेश में 5,49 लाख लोग वैक्सीन के पात्र हैं। प्रदेश में पहला डोज 4,29 लाख और दूसरा डोज 1,06 लाख लोगों को लगा है। सरकार ने सितंबर अंत तक सभी पात्र लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य तय किया। वहीं दिसंबर अंत तक सभी को